पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे फेमस पेंटिंग बनाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप मोनालिसा के बारे में 23 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरानी में डाल देंगी। नंबर 23। 23 जून 1852 को ल्यूक मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था, उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और सालों के इंतज़ार की बात की थी। नंबर 22। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छिपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 21। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही आपको वो दिखेगा। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। नंबर 20। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पे काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। नंबर 19। यह बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही ये काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितने की ये तब हुई जब इसे पेरिस के लूव्र म्यूजियम से चुरा लिया गया। नंबर 18। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसके चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वो थे हमारे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इसे चोरी करने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे ये आरोप हटा लिया गया। नंबर 17। वो कौन इंसान था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। लूव्र म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कन्फ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को लूव्र म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पुरुगिया ने चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया। म्यूजियम के बंद होने के बाद वो पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया। नंबर 16। विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्डो की ये पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 15। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही दिखती है।
कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को दा विंची के टाइम में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के प्रादो म्यूजियम में रखी है। नंबर 14। आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी, ये कौन औरत थी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लीसा घेरार्दिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थियोरी ये भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 13। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलीवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा पर रेड पेंट से स्प्रे करने की कोशिश की थी, और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ सिरेमिक टीकप फेंका, पर पेंटिंग दोनों ही केस में सुरक्षित रही। नंबर 12। लियोनार्दो दा विंची एक राइटर भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपनी सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। नंबर 11। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से बदला गया, ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथों में ना चली जाए। नंबर 10। लियोनार्दो के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्दो की मोनालिसा जैसी ही है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्दो दा विंची ने ही बनाया हो। ये पेंटिंग पेरिस के कोंडे म्यूजियम में रखी है। नंबर 9। लियोनार्दो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था, और उनमें से कुछ लेयर्स तो एक इंसानी बाल से भी बारीक थी। नंबर 8। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2019 में ये $700 मिलियन के आसपास है, लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग इसे बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। नंबर 7। 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मोनालिसा को पेरिस के लूव म्यूजियम में रख दिया गया। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवा दिया था। नंबर 6। जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफ़ी छोटे साइज़ की है। इसका साइज़ 30 बाई 21 इंचेस है और इसका वज़न 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था, और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। दा विंची के टाइम में कैनवस और पेपर मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर ये सोचते थे कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का यूज़ करना ही सही रहेगा। नंबर 5। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैशेज नहीं दिखती। अब सवाल उठता है कि लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैशेज क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोट ने हाई रिजोल्यूशन स्कैन से ये पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैशेज बनाई थी। उसने बताया कि ये टाइम के साथ धीरे धीरे गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। नंबर 4। पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट ने यह दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छिपा है। कहा गया कि अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एलियन जैसी आकृति बनती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब एक और थियरी सामने आती है, जिसमें यह कहा गया कि दा विंची ने इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छिपाया है। थियरी बताती है
कि पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा गया है ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा की। इसका मतलब है द आंसर इज हेयर, यानी उत्तर यहाँ है। हालांकि इस थियोरी में कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी और ना ही मैं इसके सच होने का कोई दावा करता हूँ। नंबर 3, मोनालिसा के फैन दुनिया भर में हैं। इस पेंटिंग पर बहुत सी पोएम्स भी लिखी जा चुकी हैं और सॉन्ग्स बन चुके हैं। जब से इसे पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा गया है तब से इसे वहाँ लव लेटर्स मिलते हैं, चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स मिलते हैं। नंबर 2, मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग ये है। कोई इसे मोनालिसा कहता है तो कोई मोनालिसा कहता है, लेकिन इटालियन में इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मोनालिसा। इसका मतलब होता है माई लेडी। नंबर 1, दोस्तों अगर आप पेरिस के लूव्र म्यूजियम में जाते हो तो मोनालिसा के रूम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक बहुत बड़ी पेंटिंग मिलेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फीस्ट एट कैना। इसे इटली के ही एक पेंटर पाओलो वेरोनेसे ने 1563 में बनाया था। दोस्तों ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है इसलिए लोग इसे देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नज़र आएगी, लेकिन इसे देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े मिलेंगे। दोस्तों अगर हम सच्चे आर्ट लवर हैं तो हमारे पास वो आंखें होनी चाहिए जो एक आर्टिस्ट की कला को परख सकें। जस्ट किसी एक ही चीज़ को सिर्फ इसलिए वैल्यू देना कि वो बहुत फेमस है या उसको बनाने वाला कोई बड़ा इंसान था और दूसरे के काम को सिर्फ इसलिए भूल जाना क्योंकि वो ज़्यादा फेमस नहीं है या उसे बनाने वाला कोई महान इंसान नहीं था, ये तो सही नहीं है ना। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मोनालिसा बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं है और उससे भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स मौजूद हैं, नहीं। बेशक मोनालिसा दुनिया की सबसे खूबसूरत आर्ट वर्क में से एक है, लेकिन साथ साथ हमें दूसरे के काम को भी तो सराहना चाहिए ना। हो सकता है कि उसकी बनाई गई चीज़ भी उतनी ही अच्छी हो सकता है उस आर्टिस्ट ने भी बहुत मेहनत की हो और हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मैं आखिर में एक और बात बताना चाहता हूँ जिससे मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को पकड़ पाएंगे। पेरिस का ये लूव्र म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। इसमें 35,000 हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने आते हैं और उसके सामने सेल्फी लेकर चले जाते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना। और अगर आप हिस्ट्री और फिलॉसफी से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।